दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय निकेतन में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं, आज बहुत गजब का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कौन सी? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बारे में। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत कर जाता है कि सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखें, सबसे छोटी संख्या कैसे लिखें। इसको देखते हैं। देखो, सबसे बड़ी संख्या बता रहा है और सबसे छोटी संख्या बता रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या लिखना हो तो जितने अंक बोल रहा है उतनी बार 9 लिख दीजिए। सीधा सीधा फंडा है, कुछ इधर उधर का मतलब है नहीं इसमें। ठीक है, सीधा सीधा क्या फंडा है, अगर जितने अंकों की संख्या बोल रहा है उतने 9 लिख दीजिए। देखो, 2 अंकों की बोले, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो कितना, 2 बार 9 9। अगर बोले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 3 बार 9 9 लिख दीजिए। क्या दिक्कत है? कोई समस्या है? बताइए भैया, कमेंट में बताना जो समस्या हो। और सबसे बड़ी संख्या कितनी पूछ रहा? 4 अंकों की, 4 बार लिख दिया 9। क्या दिक्कत है? लो भाई, 4 बार 9 लिख दिया। अगर 5 अंकों की पूछता 5 बार 9 लिखते हैं। 6 अंकों की पूछता 6 बार 9 लिखते हैं। 7 अंकों की पूछेगा 7 बार 9 लिखेंगे। ठीक है, जितने अंकों की पूछे सबसे बड़ी संख्या उतने ही अंक आपको लिख देना है। क्या? उतने ही 9 लिख देना है। क्लियर हो गया होगा। अब सबसे छोटी संख्या की तरफ आते हैं। अब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा। ठीक है, तो क्या करो, 2 अंक है ना, 1 ले लिया, 1 तो सब में आएगा। 3 अंक है, 1 सब में आएगा। 4 अंक है, 1 सब में आएगा। ठीक है, अब 2 अंक हैं, 2 में से 1 ले ही लिया, कितना बचा? तो 1 0 बढ़ा दीजिए बस। देखो, जितने अंक हो उसमें से 1 लिया, जितने बचे उतने 0। 2 अंक में से 1 ले लिया था, 1 सम्मा लेना है, फिर 1 बचा 0। फिर 3 अंक थे, 3 में से 1 ले लिया, कितने बचे? 2, तो 2 0। अब 4 अंक थे, 1 ले लिया, कितना बचे? 3 अंक, 3 0। आपको समझ में आ गया होगा। 5 अंक ही होता है तो 1 अंक लिखोगे, 4 0। सीधी सी बात, जितने अंक पूछे उतने से 1 कम 0 लिख दीजिए बस। जैसे 2 अंक पूछा, 1 कम 0, 1 लिखना प्लस 1 0। 3 अंक पूछा, 3 अंक से 2 कम 0, मतलब 1 कम 0, हाँ, तो 2 0 लिख दो। अगर 4 अंक पूछा तो कितने? 3 0। 5 अंक पूछे, 4 0। 6 अंक पूछे, 5 0। 7 अंक पूछे, 6 0। 8 अंक पूछे, 7 0। 9 अंक पूछे, 8 0। ठीक, 1 तो लगाना ही लगाना, उसको मत भूलना। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं आगे और बढ़ता हूँ। बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। अब इसको इरेज कर रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो ले सकते हैं। ठीक है, आपको कॉपी में नोट्स बनाते हुए सारे चलना है और चैनल की प्लेलिस्ट को देखते रहना है, फॉलो करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा पावर पे आ जाते हैं। किसी भी संख्या की पावर वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट बच्चों को डिस्टर्ब करता है। जैसे कोई संख्या मान लो ए लिखी है, ए की 0 घात मान लीजिए क्या है, ये ऊपर कुछ भी लिखा हो, जैसे लिखा है 2, तो क्या हो गई? ये इसकी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। हिंदी में बोलते हैं घात। ठीक, क्या बोलते हैं हिंदी में? घात बोलते हैं। ये आपका क्या होगा? बेस। बेस मतलब आधार। ठीक है, बेस का मतलब क्या हो गया? आधार। ठीक है, तो जिस पे पावर, जिस पे घात लगी होती है वो क्या होता है? आधार होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए की घात इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ए की घात 2, या इंग्लिश में बोलेंगे ए की पावर 2। ए की घात 2, ए की घात 2। ऐसे ही तो ए की घात 2 है तो ए की गुणा 2 बार होगी। जैसे लिखा जाए यहाँ 2 की घात 2 तो कितना? अंदर वाले की गुणा 2 बार। जैसे लिखा जाए 3 की घात 2 तो अंदर वाले की गुणा 3 गुणे 3 2 बार। अगर 4 की घात 2 लिखा जाए तो 4 गुणे 4 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। जैसे 3, अब देखो कोई भी घात हो, 3 की घात 3 लिखा हो, 3 की घात 3 लिख दिया, या 4 की घात 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो अंदर वाले बेस की कितनी बार? 3 बार गुणा, जितना यहाँ लिखा उतनी बार गुणा, 4 गुणे 4 गुणे 4। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ऐसे ही थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट एक बढ़ते हैं। जब होता है कोई संख्या हो, लीजिए मान ले 1 की घात 0 या 1 की घात 0। अब इसका मतलब क्या होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है आपके नवोदय की पेपर में। डायरेक्ट पूछा जाता है कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 है, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। ऑलवेज, सदैव 1 होगा। कोई भी संख्या हो, 1 की घात 0 है, कितना? 1। 3 की घात 0 है, कितना मान? कितना? 1। 4 की घात 0, मान कितना? 1।
अगर 5 की घात 0 हो तो उसका भी मान 1। दुनिया की कोई भी संख्या हो उसकी घात 0 हो तो उसका मान 1 होगा। लेकिन नोट में ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है आपको, बहुत ध्यान से सुनिए ये चीज़, 0 की घात 0 कभी नहीं हो सकती, ये इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, अनंत होती है, अनंत। ठीक है, तो ये ध्यान रखना नोट में। बाकी ये इसके कोई ज़रूरत नहीं है, आप इतने छोटे बच्चे हैं इसलिए आपको ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम बता दिए आपको। ठीक है, 0 की घात 0 नहीं हो सकता। बाकी दुनिया की कोई भी संख्या अगर घात अगर 0 है, पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा। आप सभी को ये घात वाला सिस्टम समझ में आ गया होगा। ठीक है, घात वाला सिस्टम समझ में आ गया होगा। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट में पिन कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हम खटाक से सारी फिर से वीडियो बना देंगे। ठीक है, अब देखते हैं जैसे 5, एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा इधर समझा देते हैं तुमको हम। चलो इसको इरेज करते हैं फिर समझाते हैं। जैसे लिखा है 7 की पावर 3, 7 की घात 3, ऐसे पढ़ेंगे 7 की घात 3। तो 7 को भैया 3 बार गुणा करना है, और क्या इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है यार। देखो फिर देखो 3 की घात 4 लिखा है, जैसे 3 तो अंदर बेस की गुणा होती है, जितनी बार लिखा है, कितना लिखा है घात 4, तो 3 गुणे 3 लिख दो। कोई समस्या हो बताओ, नहीं है समस्या ना। ठीक है, आपका ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेते रहें और इसको समझते रहें, नोट्स बनाते रहें। बिना नोट्स के भैया कुछ नहीं हो पाएगा, नोट्स ज़रूर क्लियर कर रखें अपने कंसेप्ट के। अभी आगे हम क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे, सारे क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है, पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपके बेसिक थ्योरी कंप्लीट हो जाए। अगली हम वीडियो में मिलेंगे आपको, तो हम सिखाएंगे प्राकृतिक संख्याओं का योगफल के बारे में, प्राकृतिक संख्याओं के सम संख्याओं के योगफल के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बस इस वीडियो में छोटी सी वीडियो है, इसको इतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, हटा दीजिए।